दूध पीना क्यों? छीना दूध पीना क्यों? मांस किसी का खाना क्यों? छीना दूध पीना क्यों? मांस किसी का खाना क्यों? दूध छोड़ो नया जोड़ो, दूध छोड़ो नया जोड़ो, मांस छोड़ो नया जोड़ो, मांस छोड़ो नया जोड़ो, अंडा छोड़ो नया जोड़ो, अंडा छोड़ो नया जोड़ो, रेशम छोड़ो नया जोड़ो, रेशम छोड़ो नया जोड़ो। जीने का हक किसको है इंसान जानवर सबको है, आजादी का हक किसको है इंसान जानवर सबको है। ये जो डॉग्स के साथ हो रहा है वो काफ़ी गलत हो रहा है। उनके सुप्रीम साथ- कोर्ट का जो आदेश आया तो उनके साथ जो क्रूएल्टी हो रही है तो फिर बुरा लगता है लोगों को। लेकिन क्या हम बाकी जानवरों के बारे में सोचते हैं, फार्म्ड एनिमल्स के बारे में, बाकी जानवरों के बारे में जिनको हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जू में यूज़ करते हैं। अगर डॉग्स को फील होता है, अगर उनको पेन होता है तो बाकी जानवरों को भी होता है। जैसे गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, उनको भी उतना ही पेन होता है, उनके भी उतने फैमिलीज होते हैं। मधुमक्खियाँ हाँ, उनके भी होते हैं, जो भी जानवर है इस दुनिया में। हम जब हॉर्सेस यूज़ करते हैं राइडिंग के लिए तो उसमें भी क्रूएल्टी होती है। जू में जानवर होते हैं उसमें भी क्रूएल्टी होती है। जब हम सिल्क यूज़ करते हैं, लेदर यूज़ करते हैं, हनी यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ जिसमें एनिमल्स का यूज़ होता है उसके पीछे क्रूएल्टी होती है। तो हम हर तरह के जानवरों के शोषण के खिलाफ हैं। और अगर आप डॉग्स के बारे में फील कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, तो फिर बाकी जानवरों के बारे में सोच कर देखिए। डेयरी के लिए गाय को ज़बरदस्ती उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, फिर उनका मर्डर किया जाता है। चिकन के लिए मुर्गियाँ काटी जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एनिमल्स का यूज़ का, उनके कंजम्पशन का कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हम एक प्लांट बेस्ड डाइट पे हेल्दी रह सकते हैं जानवरों को बिना शोषण किए। तो यही हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। प्लीज़ इसके बारे में सोच के देखिए और जानवरों का यूज़ करना बंद कीजिए। जैसे सरकार जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है गऊ को, तो उसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे रोकथाम करेंगे जब सरकार खुद ही लाइसेंस देती है इसके लिए? देखिए, हर चीज़ के बारे में हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ हमारे हाथ में है कि हम दूध का यूज़ करना छोड़ दें, उसका कंजम्पशन छोड़ दें, जानवरों का यूज़ करना छोड़ दें, मीट का कंजम्पशन छोड़ दें। तो जब हम लोग यूज़ करना बंद कर देंगे तो फिर डिमांड ही नहीं रहेगा, और जब डिमांड नहीं रहेगा सप्लाई भी नहीं होगा, फिर उनका शोषण भी बंद हो जाएगा। तो सबसे आसान काम है हमारे लिए एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ना। तो ये आप कर सकते हैं। और एक मूवी है माँ का दूध, यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्री है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्रूएल्टी होती है डेयरी इंडस्ट्री तो में। सरकार को ज्ञापन दिया आपने, सरकार को ज्ञापन दिया आपने, लिखित में दिया सरकार आपने? को हमें हम सरकार को कुछ नहीं कहना चाहते हैं इसके बारे में। जो है मतलब हम पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलकर एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं तो फिर उनका शोषण अपने आप बंद हो जाएगा। सेफ रहे, क्रूरता से फ्री रहे। कोई भी प्राणी नहीं चाहेगा, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो, चाहे वो आपका अपना कुत्ता हो, बिल्ली हो, आप चाहे पेट लवर हो या गाय हो, सुअर हो, चिकन, कोई भी पशु पक्षी नहीं चाहेगा कि वो दर्द और दुख की ज़िंदगी जिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम एक प्लांट बेस्ड डाइट को अडॉप्ट करें, लाइफस्टाइल और डाइट को, जहां हम एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। हम बहुत सारे लोग हैं हमारे कंट्री में जो डॉग लवर्स हैं, जो पेट लवर्स हैं, जो अपने पेट्स का घर पे या कम्युनिटी डॉग्स का उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, उनको बिल्कुल परिवार की तरह मानते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो हमें भी दुख होता है। तो इसका ये मतलब है कि हम सब में, खासकर डॉग लवर्स में, ये एक क्षमता है कि हम एक जानवर का दुख समझते हैं, उनका दर्द समझते हैं। तो हमें अब ये ज़रूरत है कि इसी सीड को, इसी बीज को हमें और बढ़ाना है और सभी जानवरों को इसी बीज के, इसी कंपैशन और काइंडनेस के अंदर लाना है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम दूध पीते हैं, जब हम दूध पीते हैं हमें नहीं पता कि हर बूंद दूध खून में, शोषण में और मौत में लिपटी हुई है। क्योंकि अगर हम एक नवजात बछड़े को जन्म के दिन ही अपने माँ से अलग नहीं करेंगे तो वो दूध हमें कैसे मिलेगा, हम वो दूध अपने चाय और कॉफ़ी में कैसे डाल पाएंगे। अगर हम एक गौ माँ का शोषण नहीं करें, एक लंबी और दर्दनाक सुई उसके प्राइवेट पार्ट्स में डालकर उसे हर 9 महीने प्रेग्नेंट नहीं करें, तो उसे बच्चा कहाँ से आएगा। और जब ये माँ 3-4 साल तक हर दिन शोषण से दूध देती रहेगी और उसके बाद उसका देह दूध नहीं दे पाएगा, उसे बच्चा नहीं हो पाएगा, तो हम उसी माँ को नाक से और पूंछ से कस कर बांध के एक ट्रक में 3-4 दिन का सफ़र पूरा करके उसे हम कत्ल खाने, एक स्लॉटर हाउस ले जाते हैं
जहाँ उसी माँ को हम उल्टा काम करके उसका गला काट देते हैं, क्योंकि अब दूध तो उसने दे दिया 3-4 साल, अब हमें उसका मांस चाहिए, उसकी स्किन से हमें गलत प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो ये शोषण हम बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और हम लोगों में ये जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि हर एक जानवर एक प्राणी है, इंसान की तरह है। वैसे ही हम फ्रीडम फॉर ऑल एनिमल्स के लिए यहाँ पर मुहिम उठा रहे हैं और यही बताना चाह रहे हैं हम लोगों को कि जैसे एक मानव का अधिकार होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स मानव के अधिकारों के बारे में, वैसे ही हम सभी जानवरों के अधिकारों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारी सबसे ज़्यादा जो एक हमारा आग्रह है वो इस भारत देश की जनता से है कि अगर आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी पशु उत्पाद का उपभोग कर रहे हैं, तो उसे अगर आप अपनी डाइट से हटा देते हैं और कुछ जो भी उसके साथ ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं बता रहे कि आप अगर कोई भी पशु उत्पाद छोड़ रहे हैं तो आपकी जो डाइट है वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को लेकर या एमिनो एसिड्स को लेकर या कैल्शियम को लेकर इसमें आप डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो जो माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री है उसमें हमने बहुत बारीकी से हर एक चीज़ समझाई हुई है कि कैसे आप अगर पशु का उत्पाद छोड़ते हैं तो जो भी जानवरों के साथ क्रूरता हो रही है, चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो सूअर है, चाहे वो गाय हैं, चाहे वो भैंस हैं, किसी भी प्रकार का जो भी जानवर है, अगर आप उसका कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे अगर मैं गाय भैंसों के दूध की बात करूं तो वो एक बच्चे के लिए है, वो उसके अपने बच्चे के लिए, वो एक बछड़े के लिए, एक बछिया के लिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम उस दूध का उपभोग कर रहे हैं तो एक माँ के साथ शोषण कर रहे हैं, उसके बच्चे के साथ शोषण कर रहे हैं। तो हमारी लोगों से यही दरकार है कि आप जो भी पशु उत्पाद का उपभोग कर रहे हैं, आप उसको छोड़कर भी एक बहुत ही हेल्दी जीवन शैली को जी सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे आप नारियल का दूध ले सकते हैं अगर आपको दूध चाहिए तो, आपको कोई भी कुछ भी पशु उत्पाद से अगर आपको दूध से बनाना है तो आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, ओट्स मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, आप घर पर बना सकते हैं। तो ये जन जागरूकता है और इस जन जागरूकता के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो 4 से 5 साल तक दूध के लिए जो गायों भैंसों के साथ जो भी हमारे दुधारू पशु हैं उनके साथ जो डेयरी फार्म्स में शोषण हो रहा है उसे हम रोक सकते हैं अगर हम सभी लोग साथ में आ जाएं और ये एक आवाज़ उठाएं और ये विल पावर से एक संकल्प करें कि हमें किसी भी पशु उत्पाद की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी जैसे हम लोग जो हैं हम लोगों ने बहुत सालों से पशु उत्पाद का उपभोग नहीं किया है। तो हमारी यही जनता से एक गुजारिश है कि आप भी पशु उत्पाद को छोड़कर भी एक बहुत अच्छी जीवन शैली को जी सकते हैं। और जो भी डेयरी फार्म्स में जो गायों भैंसों के साथ शोषण हो रहा है, उस क्रूरता को जो माँ के साथ हो रही है, जो उस बच्चे के साथ हो रही है, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं केवल अपनी प्लेट में कुछ चीज़ों को बदल देने से।